तो दोस्तों आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में भी हम लोग जानने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो जानने वाले हैं उस नेमिंग रिएक्शन का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो क्या है दोस्तों, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ना प्यारे बच्चों, वो देखने वाले हैं श्वार्ट्ज, हाँ, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। अरे सर ये क्या बोला है भैया, बोर्ड एग्जाम में यहां से तो क्वेश्चन आता ही है, इसलिए थोड़ा अच्छा से देख लो। हाँ, श्वार्ट्ज रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। सर श्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या हम लोग करते हैं? तो भाई लोग एक चीज याद रखना, श्वार्ट्ज रिएक्शन रिएक्शन जो हम लोग यूज करते हैं ना, ओनली फ्लोराइड बनाने के लिए, क्या फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए, केवल केवल फ्लोरो, हाँ, फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए। अब बहुते बच्चा के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसका बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे। दोस्त आप घबराइए मत, अपन बताएंगे एकदम डिफिनेशन सहित, साथ साथ में मैकेनिज्म भी। तो आप बस दिल थाम के सिर्फ पढ़िए, है ना। तो अभी हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और इसमें सिर्फ क्या बनाया जा सकता है, इस मेथड से केवल और केवल फ्लोरोएल्केन बनाया जा सकता है। फ्लोरोएल्केन मतलब क्या, आर एफ, समझ रहे हो, आर एफ बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो किसके किसके साथ हम लोग इसका रिएक्शन करा सकते हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिए दोस्त, ये Hg2F2, दूसरा AgF से, तीसरा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ रहे हैं इसमें से एक भी ऐसा मेथड नहीं पढ़े हैं जिसमें आपको फ्लोरोएल्केन बना के दिया हो। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नेमिंग रिएक्शन ना दोस्त, ये आपको फ्लोरोएल्केन बना के देगा। दूसरा SbF3, हाँ, और तीसरा मेरे दोस्त वो है AsF3। जब इन चारों में से किसी भी एक को दोस्त आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो ये आपको देगा फ्लोरोएल्केन। जैसे ये RX प्लस Hg2F2, या फिर आप AgF लगा लीजिए, या फिर आप SbF3 लगा लीजिए, या फिर आप AsF3 लगा दीजिए। थोड़ा हीट कर दोगे, क्या थोड़ा हीट कर दोगे तो ये आपको दे देगा फ्लोरोएल्केन। ठीक है, फ्लोरोएल्केन। उसके बाद ये आपको क्या क्या दे सकता है, ये हो सकता है आपको Hg2X2 दे दे, या फिर हो सकता है AgX दे दे, या फिर हो सकता है, उधर तो नहीं दिख रहा होगा हमको जहां तक लगता है, यही दिखा देते हैं, या फिर आपको दे सकता है SbX3, या फिर आपको दे सकता है दोस्त AsX3। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद डिफिनेशन तो बतेबे करेंगे। अब बहुते बच्चा का दिमाग में चल रहा होगा, अरे भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कैसे समय निकल जा रहा है पता नहीं। याद रखना दोस्तों, जिस इंसान ने भी समय का सम्मान किया है ना, याद रखना वो इंसान अपने भविष्य पर राज किया है दोस्त। इसलिए आज आप समय को सम्मान दो, कल आप अपने भविष्य का राजा बनोगे। भैया समय बहुत ही ताकतवर होती है, याद रखना, इससे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं होता है दोस्त। समझ रहे हो बात को, इसलिए समय का सम्मान करो। चलिए, तो यहां पे एक चीज अब देख लेते हैं एग्जांपल। यहां पे आर की जगह क्या है भैया, आर की जगह अगर आप बोलोगे तो आर की जगह एल्काइल ग्रुप, तो आप देखिए क्या मिला हमको, फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन मिला दोस्त, फ्लोरोएल्केन मिल गया ना। आइए एग्जांपल लेते हैं, अपन ले लिए CH3Cl। हाँ, एक चीज बता दे रही, ये X जो होगा ना आपका Cl और Br होगा, ये X जो होगा आपका Cl और Br होगा, इस चीज को याद रखना। आओ एग्जांपल लेते हैं, CH3 अपन ले लिए, X की जगह Cl ले लो, या फिर आप दोस्त CH3CH2, यहाँ पे आप Br ले सकते हैं, या फिर CH3CH2 यहाँ Cl भी ले सकते हैं, या फिर मेरे दोस्त CH3
CH2, यहां पे भी CH2 लेकर के कुछ भी, भाई एग्जाम में आपको तो संतुलित समीकरण ही दे दिया मान लो, ठीक है, संतुलित समीकरण ही दे दिया मान लो, तो आप कैसे रिएक्शन कराओगे? हाँ, या फिर आपको मान लीजिए यहां खाली लिख दिया C2H5Cl ऐसे, तो अब यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है Ag2F2 के साथ, या फिर मेरे दोस्त ये हो सकता है AgF के साथ, या फिर मेरे दोस्त यहाँ भी है मेरे दोस्त ये हो सकता है आपका SbF3 के साथ, कुछ भी दिया हुआ रहे उससे फर्क थोड़े ना पड़ेगा, या फिर आपका AsF3 दिया रहे, या फिर आपका मेरे भाई फिर से AgF रहे, और बोला कि रिएक्शन करके बताओ ब्रो, क्या इसका रिएक्शन संतुलित करके बताओ ब्रो, ठीक है, बताओ ब्रो ये क्या से प्रोडक्ट देगा। तो आपको अब भी हमने बोला सबसे पहले RF बनाएगा, क्या बनाएगा? RF बनाएगा, मतलब R है CH3, तो यहां बन गया CH3, उसके बाद Cl की जगह F आ जाएगा ना, F लगा दो, उसके बाद HgF2 के लिए तो Hg2, हाँ X2 मतलब क्या है, Cl है तो Cl2। अब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ H ठीक है, F2 ठीक है, F वहां तो नहीं है ना, तो यहाँ 2 से गुना कर दो, यहाँ 2 से गुना कर दो, बात खत्म। उसके बाद इसमें से BrF यहाँ आ जाएगा, तो ये मिल गया CH3 CH2, हाँ उसके बाद Br की जगह फ्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद AgBr, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी ये संतुलित है दोस्त। इसकी बात अगर करूं तो फ्लोरीन तो यहाँ मिलेगा अपने को, हाँ सर मिलेगा, फ्लोरीन किसी नहीं मिलेगा, एकदम बिल्कुल मिलेगा जी, फ्लोरीन, हाँ दो, उसके बाद यहाँ फ्लोरीन आ गया, उसके बाद SbCl3, आप कुछ नहीं करो, यहाँ 3 से गुना कर दो, यहाँ 3 से गुना कर दो, बात खत्म। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 कार्बन है, CH2 फ्लोरीन प्लस AF, क्या है, Cl है कि Br है जी, Cl है, तो Cl3 कर दो, मतलब यहाँ 3 से गुना, यहाँ 3 से गुना दोस्त, समझ रहे हो ना बात को, कोनो दिक्कत नहीं है ना। अब AgF फिर से यहाँ ले लो, तो C2H5 आ गया, उसके बाद फ्लोरीन प्लस AgCl, ये प्रोडक्ट देखो कितना इजी है, आप ही बताओ इजी है या नहीं है भाई, एकदम इजी है कि नहीं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो डिफिनेशन उसके बाद बता देते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि सर डिफिनेशन का होगा, तो भैया इसको मिटा देते हैं और डिफिनेशन आप लोगों को समझाते हैं। चलो हो गया, मिटा दे रहे भाई, घबराने वाली बात नहीं है भाई, घबराते क्यों हो, डिफिनेशन पहले ही लिखना चाहिए था, है कि? चलो ना कोई बात नहीं है, आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है, आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते, परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है और एल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है, तो लिखेंगे जब जब एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि हम यहाँ एल्काइल हैलाइड नहीं बोल सकते, हैलाइड में फ्लोरीन भी आता है आयोडीन भी आता है, समझे ना, इसलिए जब एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड, हाँ को जब को Hg2F2 कॉमा दे दो, हाँ कॉमा AgF कॉमा SbF3 कॉमा AsF3 आदि जैसे अकार्बनिक कार्बनिक, हाँ यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर, हाँ अभिक्रिया कर क्या बनाना है, एल्काइल फ्लोराइड प्रदान करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को ट्वार्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको डिफिनेशन भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लेक्चर नंबर 17 में अगला नेमिंग रिएक्शन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जय हिंद।